Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to the super awesome channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, आज लेकर आया हूँ last lecture of our topic admission of a partner. Very good morning to everyone. खुशी भूमि समारा very good morning. Good morning guys. Swaroop, good morning. Rajesh, Mahek, Harsh, good morning. Shubham, good morning. Simranjit, Ananya, Puneet, Aishaz Sarma, oh ho, Nitya, good morning. Good morning guys. Yukta, good morning. Eknath, good morning. Taylor, good morning. Bhaskar, good morning. Sashank, good morning. Adit, good morning. Good morning guys. Okay, so let's begin. So दोस्तों अभी हमारा चल रहा है पार्टनरशिप सीरीज, जहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर आज खत्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वीक पूरा मंडे टू सैटरडे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चलेगा, और फिर दिवाली के बाद में डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारा हो जाएगा. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 2 या 3 नवंबर तक हम पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट कर देंगे दोस्तों. अराउंड 2 या 3 नवंबर, बीच में दिवाली के भी हॉलीडेज होंगे. ठीक है, सो नॉट टू वरी गाइस, आराम से हो जाएगा. आज एडमिशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक पूरा रिटायरमेंट चलेगा, एंड देन एक ही चीज बच जाती है, दैट ऑफ अ पार्टनर. वो लोग हम लोग कर लेंगे. एंड गाइस, गुड न्यूज कमिंग सून. आई एम कमिंग with midnight revision series from 27th of October, रात 10 से लेकर 12 बजे तक, only on Unacademy Plus. This time midnight revision series will be on Plus, not on YouTube, not on Special. Okay, so guys, very important, RTP MTP बैच 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है दोस्तों, जहां हफ्ते में 4 दिन हम लोग ये बैच कंडक्ट करने वाले हैं, एंड 3 दिन रिमेनिंग will be allotted to you for your self studies. My schedule in this particular batch is 3:30 to 5:30 on Wednesday and Thursday. Yes, 20% ऑफ था कल तक के लिए. आई होप सभी लोगों ने बेनिफिट लिया होगा. अभी भी अगर नहीं लिया होगा बेनिफिट, तो गाइस 20% ऑफ तो चला गया है, बट येस वी आर एक्सपेक्टिंग सून अगेन 20% ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली. अगर नहीं आता है तो यू कैन सब्सक्राइब नाउ ऑल्सो, क्योंकि 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज नॉट सो मच कॉस्टली नाउ. ओके, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके फीचर्स है पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैलिड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. ठीक है, यस. ओके, सो सीए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. उसके प्राइजेस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों, बट आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. रीजन इज यू गेट फाउंडेशन के 4, इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो फॉर अराउंड 2 years एट जस्ट अराउंड 40,000 रुपीज. This is the best and the cost beneficial subscription ever in entire India. Yes, my code it's DKJ10. This is our awesome result of June 22. बार बार इसलिए दिखाता हूं आपको ताकि आप मोटिवेट हो जाए. एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन अकाउंट्स. आई वांट योर नेम इन दिस लिस्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम, ताकि आपका नाम भी मे वाले स्टूडेंट्स को मैं रोज दिखाऊं कि ये थे हमारे सितारे जिन्होंने स्कोर किया है मोर देन 90 मार्क्स इन अकाउंट्स. फ्रेंड्स, एक चीज बता देना चाहता हूं, दिस इज द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. CA फाउंडेशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, मोस्ट नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, एंड स्कोरिंग एनीथिंग अबव 70 और 80 मार्क्स इज अ बिग टास्क. And these students have scored 90 plus marks, which itself is a big task. And I want your name in this list in the next exam, ताकि मैं रोज मे वाले स्टूडेंट्स को आपका नाम दिखा सकूं कि ये वो स्टूडेंट था जिसने 90 प्लस स्कोर किया है. यस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बोथ दीज यूट्यूब चैनल्स. डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. मोर देन 27,000 students have already subscribed and have been receiving link, notes and updates. Do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram, guys. Okay, let's begin. I hope everyone has done the homework. I hope everyone has done the homework. Homework का क्या सीन है भाई? संगिनी झूठ नहीं बोलती है. शुभम कुछ भी बोलता क्या रे? संगिनी सिर्फ सैटरडे के दिन झूठ बोलती है. संगिनी पे आरोप मत करो कोई.
कौन कौन सा होमवर्क था जरा बताइएगा प्लीज। 18 और 21, 18 एंड 21। 18 तो मैंने यार थोड़ा बहुत करवा ही दिया था यहाँ पे, है ना। 18 तो मैंने करवा ही दिया था, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेंगे। यस, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, चेक योर आंसर्स एवरीवन। भास्कर, क्या बात है यार भास्कर, बढ़िया, करेक्ट भास्कर, करेक्ट। गुड गाइस, चेक कर लो आंसर। परफेक्ट। और कौन सा था? 19th पहले हो गया था, 20th भी दिया था ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ, आंसर पोस्ट करो 20 का। क्वेश्चन नंबर 20, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट 1,40,000। भूमि, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अल्फा बीटा 70-70, बैलेंस कैरिड डाउन, अल्फा 4,90,000, 4,40,000, गामा 2 lakhs, ठीक है। बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट भी बोला था बेटा। भूमि, बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं डाला आपने। बैंक अकाउंट में भी बैलेंस आएगा 2,94,200, और बैलेंस शीट टैलीज एट 15,30,000। ग्रेट गोइंग भूमि, कीप इट अप बेटा, ग्रेट, सुपर, फैंटास्टिक। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो केवल बीटा ने सेक्रीफाइस किया है, अल्फा ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है क्या एवरीवन? किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? आई होप एवरीवन गॉट दिस। कोई भी डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछिएगा। चलो दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव। और कौन सा था? 21 भी था, 21 भी था, 21 भी था, 21 भी था। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। यस, 21 भी था। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, चेक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,000। कैपिटल का बैलेंस है 22, 17, 12 एंड 7,000। वेरी गुड भूमि, क्या बात है यार, भूमि के सारे आंसर्स करेक्ट है आज। यस, और बैलेंस शीट 67,000। प्लीज चेक एवरीवन, किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? चलो बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग ऑफ दिस टॉपिक, दोनों भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे एंड वी विल एंड दिस टॉपिक टुडे। चलो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। shall I guys, shall I proceed ahead? बता दो भाई, आगे बढ़ू क्या? चलो ग्रेट, लेट्स मूव, लेट्स मूव। कम टू क्वेश्चन नंबर 22 एवरीवन। गोपाल एंड गोविंद
Are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40, that is 3:2. The firm's balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Capital account, Gopal Govind, long-term loan, current liabilities, fixed assets, investment, current assets, loans and advances. Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in the firm from 1/4/2020 on the following terms. Guru will be paid 40% of the profits. Okay. Guru will bring in cash 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. गुडविल का पहले वैल्यू निकालना है फर्म के गुडविल का, फिर उसमें गुरु का शेयर आएगा और वो गुरु का शेयर जो बनेगा गुडविल का वो गुरु कैश में लेकर आ रहा है. एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of the accounts. Okay, fine. मतलब ये एक एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी. The profits for the 3 years were as follows. 2018 20,000 includes insurance claim received 40,000. इंश्योरेंस क्लेम मिला के 20,000 का प्रॉफिट आया है. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 लॉस इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 जो कि लेस नहीं होना चाहिए था. एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 profit of 1,05,000 includes a profit of 25,000 on sale of assets. जब भी हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जब भी आप कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना उसमें एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए ना एबनॉर्मल गेन आना चाहिए. तो दोस्तों ये 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं. ये 3 साल के प्रॉफिट को हम लोग पहले करेक्ट करेंगे, फिर गुडविल का वैल्यू निकालेंगे. वो फर्म का गुडविल होगा, उसमें गुरु का शेयर कितना होगा वो देखेंगे, फिर वो कैश में मंगा लेंगे और फिर वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Next, it was decided to revalue the assets as follows. Investment 4 lakhs, investment fixed assets 4 lakh, investment nil, current assets 1,80,000, loans and advances 1 lakh. The new profit sharing ratio was 7:5:8. Pass journal entries on admission, show goodwill calculation and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet as on 1/4/2020 after the admission of Guru. हो बड़ा लंबा चौड़ा काम दे दिया इन्होंने तो. जर्नल एंट्रीज भी करनी है, गुडविल का कैलकुलेशन भी बताना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बताना है एंड आफ्टर ऑल बैलेंस शीट भी दिखानी होगी. ओ हो 10 मार्क के लिए तो कम से कम 10 मार्क के लिए आएगा, 15 के भी लिए आ सकता है. बनाएंगे एक पेज का जर्नल का फॉर्मेट एवरीवन, एक पेज जर्नल का फॉर्मेट. फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट 8 लाइंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाइंस, बैलेंस शीट 8 लाइंस, असर्टनमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल मेन पार्ट में आएगा, असर्टनमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल and ascertainment of sacrificing ratio, ascertainment of sacrificing ratio. 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा. 10 मार्क के लिए अगर आता है तो जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेंगे, केवल लेजर पोस्टिंग ही पूछेंगे आपको. और अगर 15 मार्क के लिए इन्हें पूछना है तो जर्नल एंट्री भी पूछेंगे, लेजर पोस्टिंग भी पूछेंगे. ठीक है क्या? I hope everyone is ready. Thumbs up दीजिएगा if the format is ready. Format done. चलो बढ़िया, चलो कॉन्सेंट्रेट.
Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm's balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Capital account Gopal Govind लिख देंगे दोस्तों. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गोपाल के कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गोपाल के कॉलम में 1,20,000 और गोविंद के कॉलम में 80,000. जल्दी जल्दी करो सभी लोग. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है. वैसे की वैसे ही लिख देंगे उसको बैलेंस शीट में. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. उसके बाद करंट करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट? करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. कोई एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट. वैसे की वैसे बैलेंस शीट में लिख देंगे. करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. फिक्स असेट्स 3 लाख रुपीज. कोई एडजस्टमेंट? यस. क्या एडजस्टमेंट है? फिक्स असेट्स को 4 लाख करना है. जर्नल एंट्री भी देनी होगी. एंट्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. जर्नल एंट्रीज. पहली एंट्री गाइस रीवैल्यूएशन नहीं. फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख. बीइंग फिक्स असेट्स रीवैल्यूड ऑन एडमिशन. बीइंग फिक्स असेट्स रीवैल्यूड ऑन एडमिशन. इसका इफेक्ट हमें लेजर में भी देना होगा, बैलेंस शीट में भी देना होगा. सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फिक्स असेट्स 1 लाख रुपीज. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 4 लाख रुपीज. बैलेंस शीट के एसेट साइड में 4 लाख रुपीज. आई होप द एंटायर एडजस्टमेंट इज क्लियर. चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 50,000 थे. कितना रीवैल्यू करना है? नील. 0 कर देना है. नुकसान हो गया 50,000 रुपए का. एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 50,000. ठीक है. बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड ऑन एडमिशन. ठीक है. क्या करेंगे? इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से हट जाएगा. तो केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट 50,000. टू इन्वेस्टमेंट 50,000. चलो ग्रेट. उसके बाद करंट असेट्स 2 लाख रुपीज. करंट असेट्स 2 लाख रुपीज. क्या करेंगे? 1,80,000. 20,000 से करंट असेट का वैल्यू कम हो गया. एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट्स 20,000. बीइंग करंट असेट्स रीवैल्यूड ऑन एडमिशन. being current assets revalued on admission. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू करंट असेट्स 20,000 एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा दोस्तों. इसका बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा इसका सेकंड इफेक्ट. करंट असेट्स 1,80,000. आई होप एवरीवन गॉट दीज. आई होप एवरीवन गॉट दीज. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक?
Next. Now last item on the balance sheet asset side. Last item on balance sheet asset side, loans and advances 1 लाख. क्या एडजस्टमेंट है? 1 लाख ही होगा. नो एनी चेंज, वैसे की वैसे लिख देंगे. लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख रुपीज. लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख रुपीज. किसी को कोई शक? सर इस बार मिडनाइट रिवीजन प्लस में क्यों हो रहा है? यूट्यूब पे नहीं ले सकेंगे और स्पेशल पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1 आवर ओनली, तो नहीं हो पाएगा प्लस स्पेशल पे, इसलिए प्लस पर ले रहे हैं. इट्स गेट डिफिकल्ट, यूट्यूब पे नहीं होगा प्रॉपरली. चलो नेक्स्ट. Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner from 1 for 2020 on the following terms. Guru will be paid 40% of the profits. Guru will bring in cash 1 lakh as capital entry, cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account, entry number 4. Journal entry number 4. Cash account debit 1 lakh to Guru's capital 1 lakh being capital brought in by Guru. गुरु के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज. इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा कैश बैलेंस में, लेकिन वो हम लोग आखिरी में करेंगे. चलो नेक्स्ट. फिर उसके बाद इट इज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years, परचेज ऑफ 3 years, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करेंगे दोस्तों. पहले साल का लॉस कितना हो जाएगा? पहले साल का लॉस हो जाएगा 20,000, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट है 40,000 के इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद, तो 20,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये हमें अवॉइड करना होगा. दिस इज अ एबनॉर्मल आइटम. नाउ लॉस है 1,10,000. लॉस है 1,10,000 आफ्टर वॉलंटरी कंपनसेशन पेड. ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये इसमें ऐड करना पड़ेगा. ये अगर इसमें ऐड करेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपया. एंड गाइस 1,05,000 प्रॉफिट आया है आफ्टर इंक्लूडिंग 25,000 ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा दोस्तों, लेस कर देंगे 80,000. सी द कैलकुलेशन एवरीवन. ascertainment of value of firm's goodwill. Value of goodwill is equal to 2 years purchase of average profit of last 3 years. Next, average profit of last 3 years. पहले साल का लॉस आ जाएगा 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 80,000. तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000 रुपीज. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. Average profit of last 3 years. Profit 30,000. Now कितने years परचेज है? कितने years परचेज है? 3 years. 2 years परचेज. तो दोस्तों वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 रुपीज.
और गुरु का शेयर कितना होगा, गुरु को कितना शेयर दे रहे हम लोग, वी आर गिविंग गुरु 40% का शेयर, 40% शेयर दे रहे हैं। सो 60,000 इंटू 40%, 24,000 रुपीज गुरु से मंगाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाले ही नहीं हम लोगों ने, निकाल लेंगे। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 3/5, 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज 7/20, 5/20, 7/20 माइनस 5/20। तो दोस्तों कॉमन डिवाइजर रखने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो गया 12 माइनस 7, 5/20, एंड ये हो जाएगा 8 माइनस 3, 3/20। माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कम्स टू 5:3। My sacrificing ratio comes 5:3। ठीक है ना। सो गाइस एंट्री विल बी, एंट्री चेक कर लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू गोपाल्स कैपिटल 24,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 15,000 टू गोविंद्स कैपिटल 9,000 being Guru's share of goodwill brought by him and credited to sacrificing partners in sacrificing ratio। समझ में आया क्या सभी को। लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, गोपाल के कॉलम में 15,000, गोविंद के कॉलम में 9,000। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड गाइस, इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट आ रहा है क्रेडिट साइड में 1 लाख, डेबिट साइड में 1 लाख, 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 का प्रॉफिट लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किस रेशियो में बटेगा, 3:2, ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो दोस्तों 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, गोपाल 18,000, गोविंद 12,000, आउटर कॉलम 30,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, गोपाल 18,000, गोविंद 12,000। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो गौरव। नाउ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू गोपाल्स कैपिटल 18,000 टू गोविंद्स कैपिटल 12,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। yes, full profit sharing ratio। नेक्स्ट, चलो इंटायर क्वेश्चन डन। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तीनों में भी क्रेडिट साइड बड़ा है, तीनों में भी क्रेडिट साइड बड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्या आ रहा टोटल, 1 लाख, 1,01,000, 1,53,000 कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, गोपाल के कॉलम में 1,53,000,
गोविंद के कॉलम में 1,01,000 एंड गुरु के कॉलम में 1 लाख। लिख देंगे गाइस इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल गोपाल 1,53,000, गोविंद 1,01,000, गुरु 1 लाख, आउटर कॉलम 3,54,000, गुरु 3,54,000। नाउ कैश में कैश का बैलेंस निकालना बाकी है। कितने आए थे कैश में? 1 लाख का कैपिटल आया था और 24,000 का गुडविल, तो 1,24,000 ये मेरे कैश का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश बैलेंस 1,24,000, 1,24,000। ठीक है, चेक बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? 3,54,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 8,04,000, और इधर भी दोस्तों 4 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,24,000 8,04,000। चलो सुपर्ब गाइस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? चालीस की टोपी डीजे सर ओपी। तेरे डीजे सर इतने सस्ते नहीं है ए येड़े, सिर्फ 40 की टोपी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, कम टू क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन, कम टू क्वेश्चन नंबर 17। सर एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा कहीं पर भी। ऑडी ओनर हो आप? जिसने कहा ना मेरे पास ऑडी है, उस आदमी पे केस करने वाला हूं मैं। हेलो सर, डीजे सर मुझे पहचाना आपने? अथर्व थोड़ी याद दिलाना यार। पहचान तो लिया है मैंने, बट रॉन्ग हो सकता है। Next. So come to the last question of this topic, guys. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4. That is 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. ठीक है, कैश अकाउंट 1,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000, इन्वेंट्री 22,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ट्रेड पेबल्स 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल 10,000। ये बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक, on 1st April 2020 they admitted C into the partnership on the following terms. C is to purchase 1/3 of goodwill for 2,000। अच्छा, 2,000 में 1/3 गुडविल लेगा वो, यानी पूरे फर्म के गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। ठीक है, फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय ABC इक्वली। ठीक है, plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debts. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940. By bringing in or withdrawing cash, capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. This is the important point. Set out the entries of the above arrangement in the firm's journal and give partners capital account in the tabular form. Sir, midnight revision series 27th October on plus. Midnight revision series will start from 27th of October to 30th of November. बीच में 8 दिन का गैप होगा। 15th से लेकर 24th नवंबर उसमें कोई क्लास नहीं होंगे, और ऐसे वो 27th अक्टूबर से 30th नवंबर पर तक चलेगा, प्लस पर रात 10 से 12
आई होप यू गॉट दिस। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ जाएंगे सभी लोग, बनाएंगे एक पेज का फॉर्मेट, एक पेज का फॉर्मेट बनाएंगे सभी लोग, एक पेज का फॉर्मेट जर्नल का। और लेजर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। बैलेंस शीट तो दी नहीं है, बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम लोग। ठीक है। और वर्किंग नोट असर्टनमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4 लाइन, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 6 लाइन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 6 लाइन। ठीक है, बैलेंस शीट बोला नहीं है, हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला नहीं है। डायरेक्ट कैसे प्रॉफिट निकालते इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा। बगैर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए कैसे प्रॉफिट या लॉस हम रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलो 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर स्टार्ट करता हूं। फॉर्मेट बना के 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलो दैट्स ग्रेट। चलेगा, फेयर ही चलता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले कैपिटल ही आए, इट्स नॉट नेसेसरी। वर्किंग नोट बनेगा केवल 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और असर्टेनमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी वही होगा, दैट्स इट। फोर्थ एडजस्टमेंट आते हैं वापिस, वो एक बार करने के बाद समझ में आएगा। चलो आते हैं, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। A and B are in the partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows: cash 1000, लिख देंगे दोस्तों बैलेंस शीट में कैश, बैलेंस शीट में कैश, लेकिन फिगर हम लोग आखिरी में लिखते हैं। आपको पता है ना, कैश का फिगर हम लोग आखिरी में लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000, क्या एडजस्टमेंट है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट, 500 रुपए का प्रोविजन बनाना है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, पहली जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 500, 500 बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर्स, बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया नहीं है, और बैलेंस शीट में हम लोग इसका इफेक्ट दे देंगे जो प्रोविजन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा डेटर्स, इनर कॉलम 25,000 लेस आरडीडी 500, आउटर कॉलम 24,500 लेस आरडीडी 500, 24,500। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इन्वेंट्री 22,000,
इन्वेंट्री 22,000, ठीक है। क्या होगा, 24,940 से वैल्यू बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, 2940 से वैल्यू बढ़ाना है, एंट्री हो जाएगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2940 being stock revalued on admission, ठीक है। being inventory revalued on admission, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहे हम लोग, लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देंगे, विच विल बी 24,940, 24,940, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और दैट तीनों भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड मशीनरी 4,000, एनी एडजस्टमेंट, यस 10% से रिड्यूस करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 400, थर्ड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 300। सर इकट्ठा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 3600, प्लांट एंड मशीनरी 3600, ठीक है क्या, ठीक है क्या एवरीवन। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 12,000, कोई एडजस्टमेंट, नो एनी एडजस्टमेंट, वैसे की वैसे लिख देंगे। ट्रेड पेबल्स 12,000, ट्रेड पेबल्स 12,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, वैसे की वैसे लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, ए 15,000, बी 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए 15,000, बी 10,000। हेलो डीजे भाई, कैसे हो डीजे भैया, मिस्ड यू, गुड नून, गुड आफ्टरनून। तीशा कैसी हो तुम, कैसी हो बेटा। सो गाइज यस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हमने लिख लिया, अब आगे बढ़ेंगे। ऑन 1st April 2020 they admitted C into the partnership on the following terms: C is to purchase 1/3 of the goodwill and provide 10,000 as capital, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 10,000 का जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल 10,000। जल्दी आएंगे मुंबई टीशा, जल्दी आएंगे मुंबई। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे दोस्तों बाय कैश, बाय कैश। कहां गया भाई, बाय कैश 10,000। यस, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2, एफएम। यस, पुणे में मैराथन हो रहा है गाइस, पुणे में मैराथन हो रहा है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग तीशा। 6 नवंबर के दिन मैं, अक्की सर और एजे सर पुणे आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। मैराथन भी होगा दोस्तों। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स,
जो पुणे में और पुणे के आसपास है। 6 नवंबर के दिन हमारी मुलाकात होगी। कौन कौन आ रहा है मुझसे मिलने, जरा बताना गाइस। यस, बाय टीशा। तो दोस्तों 10,000 का तो आ गया। अब गुडविल का क्या होगा? गुडविल, सी इज टू परचेज गुडविल। गुडविल किससे परचेज करेगा? सी, सी परचेज करेगा गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। अब 1/3 शेयर के लिए वो 2,000 रुपया उससे मंगा रहे हैं, मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना हो गया और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होगा वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट फर्म का गुडविल। 1/3 शेयर के लिए 2,000 है, तो ओवरऑल फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा? 6,000। आ जाओ वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 2,000 1/3 का शेयर है, तो पूरे फर्म का शेयर हो गया गुडविल का 6,000 रुपया। ठीक है, और अब निकालेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोस्तों सबसे पहले ए ओल्ड रेशियो क्या था? 3/4, और न्यू रेशियो क्या है? 1/3, और बी का 1/4 माइनस 1/3। क्या आ रहा आंसर, जरा चेक करना। 3 इंटू 3 9 माइनस 4 5/12, और ये हो गया 12। 3 माइनस 4 निगेटिव 1/12। हो सो गाइस, very important, A is sacrificing 5/12, but B is gaining 1/12. B is gaining 1/12. So guys, very important, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का 5/12, बी का गेनिंग आ गया 1/12। ए इज सैक्रिफाइसिंग 5/12 and B is gaining 1/12। जितने भी सॉरी जितने भी गेनिंग पार्टनर होते हैं सबसे गुडविल मंगानी है। तो यहां पे एक चीज हुई है, दो गेनिंग पार्टनर है मेरे पास, एक सी जो कैश में गुडविल लेकर आ रहा है और एक बी जो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? सो गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय बी 500 रुपया। सो एंट्री विल बी, एंड गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय सी 2,000। ठीक, बी से गुडविल आएगी 500 रुपया जो उसने नहीं लाया, जो उसके अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और सी ने 2,000 रुपए का गुडविल लाया है। ठीक, जर्नल एंट्री चेक करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, कैश अकाउंट डेबिट 2,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,500। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। Being goodwill debited to gaining partners and credited to sacrificing partner in sacrificing ratio. The most important journal entry, please check. लेजर पोस्टिंग ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बीज कैपिटल 500 बाय कैश 2,000, एंड बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एस कैपिटल 500। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई होप समझ में आया सभी को। आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4th तो बाद में आएगा। इंटायर क्वेश्चन इज क्लोज्ड।
डन। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो बनाया नहीं, कैसे निकाले ओरली? जहां पर भी फायदा हो रहा है प्लस करेंगे, जहां पर भी नुकसान हो रहा है माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री में क्या हो रहा है? नुकसान हुआ है -500। फिर दूसरे इसमें फायदा हुआ है 2940 का, +2940, फायदा प्लस नुकसान माइनस। फिर तीसरे इसमें लॉस हुआ है 400 रुपए का, -400। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर कितना गेन हुआ? 2040 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन। कैसे बटेगा ये बटेगा 3:1 में, 3:1। जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2040 टू एस कैपिटल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 1530 रुपया, एंड टू बीस कैपिटल 510, being profit on revaluation distributed, being a profit on revaluation distributed, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए के कॉलम में 1530, बी के कॉलम में 510। समझ में आया क्या सभी को? नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लास्ट वाला पॉइंट, कि बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड इन प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। सी का कैपिटल कितना है? 10,000। सी का अकाउंट क्लोज करेंगे सबसे पहले। सी के क्रेडिट साइड में 10,000, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, तो दोस्तों टू बैलेंस कैरिड डाउन, सी का कैपिटल होगा 10,000। अब लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो सी का कैपिटल होगा वही ए और बी का कैपिटल होना चाहिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सी को आपने 1/3 शेयर दिया है 10,000 के लिए, तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है। तो सी का अगर 1/3 के लिए 10,000 है, तो ए और बी का भी 10,000 और 10,000 होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके बाद जो भी बचेगा या जो भी मंगाना है वो मंगा लेंगे या दे देंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल एक्सेस हो रहा है हमारे पास, उसको दे दिया जाएगा, शॉर्टफॉल हो रहा है उससे मंगा लिया जाएगा। बट एक चीज तय है, नाउ द कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। सो गाइस लिख देंगे ए और बी के डेबिट साइड में भी टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, और इसको बैलेंस शीट में भी लिख देंगे गाइस, बैलेंस शीट में भी लिख देंगे कैपिटल ए बी सी 10,000 10,000 10,000। आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे बी का। बी का कौन सा साइड बढ़ा है? क्रेडिट साइड बढ़ा है, 10,510 रुपया, 10,510। डेबिट में भी लिख दूंगा 10,510, 10 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आएगा, पे कर दो टू कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 10 रुपया, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10 रुपया, और ए का 15,000 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 1530, 19,030 रुपीज। इधर भी 19,030, 9,030 ए को भी दे देंगे। सो गाइस, फाइनल जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, A's capital account debit 9,030 to B's capital account debit 10 to cash oblique bank account 9,040 being amount paid, being amount paid। नाउ इंटायर थिंग डन। अब कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले कैश का कैसे होगा चेक। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 1,000, कैलसी पे लेना 1,000, फिर 10,000 का कैपिटल, 10,000 का कैपिटल लाया सी ने,
ये 10,000 और ऐड हो गए, फिर 2,000 का गुडविल लाया, ये 2,000 और ऐड हो गए, और फिर पार्टनर्स को आखिरी में हमने पे भी किया, कितना पे किया, 9040, तो 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 माइनस 9040, फाइनल बैलेंस 3960 should be the final balance। चेक करो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 12,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 57,000, और असेट साइड 3960 प्लस 24,500 प्लस 24,940 प्लस 3,600 57,000। ठीक है, क्या समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या सभी को? वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट, चेक वर्किंग नोट। तो दिस एंड्स अवर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा खत्म हो गया दोस्तों। नाउ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक बार एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट और डेथ लगभग सेम है, ज्यादा ज्यादा उसमें डिफिकल्ट कुछ और लगेगा नहीं, ठीक है। ए ने जो गुडविल का अमाउंट लाया वो बैंक में ऐड नहीं करेंगे, हुआ ना? चेक करो ना, चेक करो, प्लीज चेक। या किया तो है? 1,000, 10,000, 2,000, 9040। ठीक है क्या? चलो दैट्स इट गाइस, सो सी यू ऑन मंडे फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मिलते हैं 3:30 मिशन सक्सेस डेप्रिसिएशन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन।